तो मेरी इस वीडियो के टाइटल में दो क्वेश्चंस हैं। पहले का जवाब तो मैं दूंगा ही, लेकिन उससे पहले आप इस केस को सुनो। अगर आप वी ज्ञान को जानते हो तो इन्होंने अपने इस वीडियो में बताया है कि जिस सेलर से इन्होंने RTX 3060 Ti 34,000 में परचेज करा था, उसने बाद में इनको फ़ोन करके एक अलग GST बिल दिया जिसमें इनके ग्राफिक कार्ड का प्राइस ज़्यादा आ रहा था पहले के मुकाबले। बट ऑफकोर्स ही डिडंट पे बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। नंबर 1, ही हैज़ प्रॉपर नॉलेज इन दिस फील्ड। ये जानते हैं कि एक बार GST बिल देने के बाद आप अलग GST बिल इशू नहीं कर सकते सेम प्रोडक्ट पे। एंड नंबर 2, ही हैज़ कॉन्फिडेंस। बिकॉज ऑफ फर्स्ट रीज़न, ये जानते हैं कि इन्हें कंप्लेंट्स कहाँ करनी है इस सिचुएशन में। तो सेलर जो थोड़े पैसे लपेटने की कोशिश में है, उल्टा उसे पैसे देने पड़ जाएंगे बिकॉज ऑफ फॉल्स क्लेम। बट क्या आप सब विज्ञान जितने स्मार्ट हो? आई गेस नॉट। इनफैक्ट विद द सेम सिचुएशन अगर मैं खुद होता तो मैं भी काफ़ी उलझन में पड़ सकता था। बट माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, सो तो ये तो हुआ पहला रीज़न। कि क्यों आपको ग्राफिक कार्ड अभी बाय नहीं करने चाहिए। सेकंड रीज़न इज ऑफ कोर्स प्राइसिंग। अब आप बोलोगे वाई टेक भाई, RTX 2080 Ti और RTX 3070 की रास्टर परफॉर्मेंस तो सेम ही है, तो अगर हम इन दोनों में से कोई भी 1 लाख तक का खरीद लेते हैं तो दिक्कत ही क्या है। इनफैक्ट खुद अनमोल जायसवाल अपने मेन PC में 1.2 लाख का RTX 2080 Ti यूज़ करते हैं, तो फिर हम बाय कर लेंगे तो उसमें क्या दिक्कत है। एंड द आंसर इज क्रिस्टल क्लियर, ऑफिशियल प्राइसिंग। RTX 2080 Ti और RTX 3070 की ऑफिशियल प्राइसिंग में पूरे दुगना फ़र्क है। और एनवीडिया जब अपने GPUs को किसी होलसेलर को देता है ना, तो वो ऑफिशियल प्राइसिंग पे ही देता है। और अगर आप उसके MSRP से दुगना पे करोगे तो वो उसे होलसेलर की जेब में ही तो जाएगा ना। तो यहाँ तक मैंने अपने टाइटल के दूसरी क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया। अब मेन बात है कि आपको कौन से ग्राफिक कार्ड खरीदने चाहिए जब उनकी प्राइस सच में ठीक हो जाए। ना ही RTX 3080 Ti, ना ही RTX 3090, ना ही AMD का RX 6900 XT। एनवीडिया का ये GPU बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है आफ्टर RTX 3070। अगर आपके पास ये ग्राफिक कार्ड है तो आप 4K 120 फ्रेम्स के भी मजे ले सकते हो एंड द एक्सपीरियंस इज वेरी फैसिनेटिंग। सेकेंड इन द लिस्ट इज ऑफ कोर्स RTX 3070। अब बिकॉज इट इज़ 2K किंग एंड 4K भी आपको मिड टू हाई लेवल परफॉर्मेंस आराम से दे सकता है। इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप इसमें अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी हेसिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड इन द लिस्ट मैं कंसिडर करूँगा RTX 3060 और RTX 3060 Ti दोनों को। दोनों ही ग्राफिक कार्ड काफ़ी अच्छे हैं। अब दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है और यहाँ कौन सा आपको लेना चाहिए वो बिल्कुल डिपेंड करता है आपकी जेब के ऊपर। अगर मेरी मानो तो मैं तो आपको RTX 3060 Ti रिकमेंड करूँगा, लेकिन यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं तो आप उनको देख सकते हैं कि कौन सा आपके केस के लिए बेहतर रहेगा। फोर्थ में फिर से मैं चूज़ करूँगा RTX 3050 और RTX 3050 Ti को। फ़िलहाल जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो ये दोनों में से कोई भी ग्राफिक कार्ड रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन जब तक प्राइसेस ठीक होंगे ये दोनों ग्राफिक कार्ड अनाउंस हो चुके होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्राफिक कार्ड होने वाले हैं अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ये जो ग्राफिक कार्ड हैं ये 20,000 तक या उससे थोड़े ऊपर के कहीं होवर करेंगे, जो हाँ इतना ज़्यादा बजट फ्रेंडली नहीं है। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ बाद में GTX 1650 सुपर और GTX 1660 सुपर। भले ये रे ट्रेसिंग इनेबल करके आपको इंजॉयबल फ्रेम्स नहीं दिलवा सकते, लेकिन 1080p रास्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स पे आपको जो गेमिंग है वो बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। और जो इनका प्राइस है वो भी 15,000 to 24,000 होवर करता है इन नॉर्मल मार्केट कंडीशंस। अच्छा, अभी आपके दिमाग में दो क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे। पहला कि आखिर RTX 3050 और RTX 3050 Ti की परफॉर्मेंस हम कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा कि आखिर मैंने कोई AMD का ग्राफिक कार्ड क्यों रेकमेंड नहीं करा। तो अगर पहला आंसर जानना है तो आप इस लेफ्ट वाली वीडियो को देखो, और अगर दूसरे का आंसर जानना है तो आप इस राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो और इस वीडियो को लाइक करके जाना। सायोनारा।